हाय गाइस, आई एम रतन लाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं पिठोरिया पहाड़ घूमने के लिए। देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा यहाँ जगह है और यह है पिठोरिया का गेट। इसी के अंदर हम लोग अभी चलेंगे। तो गाइस, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए रांची से यहाँ तक लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है और ये पिठोरिया पहाड़ स्थित है रांची से पतरातू वाला रोड में। तो आप यहाँ आइए, यहाँ का भी दृश्य देखिए, यहाँ का लुक किस तरह का है, यहाँ किस तरह के खासियत है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक गेट और यहाँ पर दिखाई दे रही है। इससे होकर हम लोग को ऊपर जाना होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है, आप लोग यहाँ ज़रूर आइए। तो दोस्तों, इससे पहले कि ऊपर जाएं, आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताना चाहेंगे और जगह जगह दिखाएंगे ऊपर किस तरह का दृश्य है, किस तरह का नज़ारा है और ऊपर से कैसा लगता है। लेकिन उससे पहले इस सुत्यम्बे गढ़ के बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे। ये सुत्यम्बे बस्ती है और इसी पर ये पिठोरिया पहाड़ भी पड़ता है। तो हम लोग इसमें आए हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पर पहले मुंडा शासन व्यवस्था यहीं से शुरू हुआ था और कहा जाता है कि झारखंड में शासन व्यवस्था सबसे पहले यहीं शुरू हुआ था और झारखंड को बनाने के श्रेय मुंडा लोगों को जाता है, मुंडा आदिवासियों को जाता है। उन्हीं लोगों का यहाँ शासन व्यवस्था चलता था। तो नागवंशी राजाओं का अगर देखा जाए तो उन लोगों का भी एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो अगर उस कहानी को अगर हम लोग पड़ताल करते हैं तो उसमें मिलता है कि एक महाभारत ग्रंथ है, उसमें नाग देवता का जिक्र किया गया है और उसी में ये भी उल्लेख मिलता है कि नाग देवता जो अश्वसेन नागवंश था, वे अर्जुन से बदला लेने के लिए महाभारत में गए थे और कौरवों के पक्ष में थे क्योंकि वे अर्जुन से बदला लेना चाहते थे। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। आप लोग को ये बता देते हैं कि अश्वसेन का परिवार खांडव वन में पहले वे लोग रहते थे, उनका पूरा परिवार रहता था। लेकिन जब इंद्र और अग्निदेव के बीच में युद्ध हुआ तो अग्निदेव हारते जा रहे थे, इसीलिए उनका साथ देने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया था और खांडव वन को पूरी तरह से जला दिया था। और उसी समय अश्वसेन की माँ, अश्वसेन उस समय छोटे थे, तो उनको लेकर हवाई रास्ते से जब निकलने लगे तो अर्जुन ने देख लिया और अर्जुन उसे अपने बाणों से मार गिराए और इसी के कारण अश्वसेन नागवंश की माँ तो मर गई, उनका मृत्यु हो गया। लेकिन अश्वसेन बच गए और अपना बदला लेने के लिए जब महाभारत युद्ध हुआ तो उस समय वे युद्ध में पहुंच गए और कौरवों के पक्ष में होकर अर्जुन को मारना चाहते थे। कहा जाता है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि पूरे दुनिया से नागवंश को ख़त्म कर देंगे। तो उसी समय कहा जाता है कि सभी नाग इधर उधर भागने लगे, छिप गए और इसी से एक कहानी यहाँ से लिंक होता है, जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक नाग जो था वो इंसान का रूप धारण करके बनारस चला गया और वहीं पर इंसान के रूप में वहाँ रहने लगा, वहाँ जीवन यापन करने लगा और उसी दौरान वहीं पर एक स्त्री से उनका विवाह हुआ जो कि उनका पार्वती नाम था और वो ब्राह्मण थे। तो उन्हीं से विवाह हुआ और वे लोग वहीं रहने लगे। एक रात उनकी जो पत्नी थी, पार्वती थी, वे देखती हैं कि उनका पति का 2 जीव हैं जो कि वो गहरी नींद में सोए हुए थे। उस समय ये चीज़ उन्होंने देख ली तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आ गए कि मेरे पति का 2 जीव क्यों हैं, क्योंकि ऐसे तो सभी आदमियों की एक ही जीव होती है, तो उनके पति का 2 जीव क्यों है। तो वहीं से उनका मन में सवाल शुरू हो गया और वे अपने पति से पूछते भी थे कि आप कौन हैं, क्या है, लेकिन वे कभी इसके बारे में नहीं बताते थे। तो पार्वती ने अपने पति से ये जानने के लिए बहुत ही जिद कर दी
कि आप कौन है बताइए, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं हर चीज़ आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तो वे जो नाग थे इंसान के रूप में, उनके पति के रूप में थे। तो वे यहाँ के अंधारी तालाब, एक फेमस तालाब है, वहाँ पर भी आप लोगों को लेके चलूँगा। तो वहाँ पर अपने सच्चाई बताते हैं। उसके बाद इंसान से नाग के रूप में आए और सीधे तालाब में घुस गए। तो ये सब देखकर पार्वती ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर बेहोश हो गई। मदरा मुंडा यहाँ के जो परहा शासक थे, एक परहा राजा थे, उनको ये सारी बातें पता चली। उन लोग को पता चला तो वे उस बच्चे को भी गोद ले लिए और उनके भी बच्चे थे, एक पुत्र एक पुत्री। तो इन सभी को अपने बेटे की तरह पाला पोसा और उन लोगों को शिक्षा भी दी। और उसके बाद योग्यता के अनुसार यहाँ पर फनी मुकुट राय को यहाँ का राजा घोषित किया गया। तो इसी समय से मुंडाओं को एक नागवंश के रूप में भी माना जाता है और नागवंश का शुरुआत यहीं से हुआ। तो गाइस, यही वो तालाब है जहाँ पर नागराज और पार्वती जी यहाँ पर तीर्थ यात्रा में आए थे और इसी जगह पर सच्चाई यहीं पर बताए थे और इसी तालाब में वे समा गए थे। उसके बाद उनके बच्चे का जन्म यहीं पर हुआ था और उसकी पत्नी पार्वती की यहीं पर मृत्यु हो गई थी। नागवंशी राजाओं को जो नाम मिला, उन लोगों को पहचान मिला, वो इसी तालाब से शुरू हुआ था। उसके बाद मदरा बच्चे को गोद लिए और इसके बाद में इसका वंश आगे बढ़ा। तो गाइस, यही वो तालाब है। आप लोग यहाँ कभी आते हैं तो इस तालाब को भी देखने के लिए ज़रूर आइए। आपको अगर इसका लोकेशन बताएं तो ये है पिठोरिया पर्वत और इस पर्वत के उत्तर साइड में ये तालाब स्थित है। तो यहाँ पर बहुत सारे तालाब हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग भटक न जाएं, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि पर्वत के उत्तर साइड में स्थित है। तो इसके बाद सुतिया पहान को यहाँ का सुतियम्बे का शासन व्यवस्था के लिए उसको राजा बनाया गया। शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागवंशी राजाओं का और मुंडाओं का शासन व्यवस्था यहीं से लागू हुआ था, यहीं से शुरुआत हुआ था। इसलिए इस जगह का नाम सुतियम्बे पड़ा और उसी के नाम पर ये इसे जाना जाता है, इसे सुतियम्बे कहा जाता है। हालांकि ये सुतिया पहान उनका नाम था। तो गाइज, हम लोग 2 लोग आए हैं, देख सकते हैं। ये है जितेंद्र। तो फिलहाल यही कैमरा मैन है, हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो आज जितने भी वीडियो दिखाई देंगे तो इन्हीं का शूट किया हुआ रहेगा। तो देखिए कि हम लोग इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी हम लोग को बहुत ऊपर चढ़ना है। हालांकि कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए भी आए हुए हैं, तो देखते हैं उन लोग से मुलाकात होती है या नहीं। दोस्तों, यहीं पर एक बजरंगबली का मंदिर भी है। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो यही वह जगह, तो देख लीजिए। और यहाँ से नीचे कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा शिवलिंग भी यहाँ स्थापित है। यहाँ पर बजरंगबली का नीचे देखे, यहाँ पर तुलसी उलसी लगा हुआ है और यहाँ पर भोले बाबा का भी यहाँ पूजा होती है। और आगे दिखाऊँ तो ये वाला पत्थर है, इसमें भी बहुत सारे सिंदूर लगे हुए हैं। तो इसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं है, तो वहाँ फ़िलहाल हम लोग नहीं जा रहे हैं। आप लोग को सीधे लेके चलते हैं ऊपर। देखिए,
वो जो दिखाई दे रहा है इसकी वही सबसे ऊंची चोटी है, तो वहीं पर आपको लेके चलते हैं। तो चलिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। और यहाँ रेस्ट करने के लिए बहुत सी जगह बने हुए हैं। ऐसे इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा है। और हम अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, हर जगह हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह यहाँ पूजा पाठ करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। हर पत्थर पर सिंदूर लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत से देवी देवता को पूजा किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी पूजा किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जय माता दी, यानी कि ये दुर्गा माँ का यहाँ पर मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर दुर्गा माँ का पूजा किया जाता है। तो आपको ऊपर दिखाएं तो ये है वो जगह। यहाँ पर प्रकृति तरह से गुफा बना हुआ है और इसी गुफे से होकर हम लोग को उस पार जाना होगा। ये है छोटा सा गुफा जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर मेन पूजा स्थल है। सबसे ऊंची चोटी पर यही है पूजा स्थल। देखिए, लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर किनका पूजा होता है? शिव जी का। शिव जी का है, तो शिव जी का तो नीचे भी देखे ना। हम लोग रातों से हैं भैया। रतनलाल डिस्कवर अभी शुरुआत किए हैं फिलहाल। अभी वैसे ही मतलब कुछ जगह देखने लायक है, सबको दिखा रहे हैं। ये सब जरूरी है। तो गाइस, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, देख सकते हैं शिवलिंग है। यहाँ पर पूजा किया जाता है शिवलिंग का। और आदिवासी लोग भी जब 12 फरवरी को आते हैं तो यहीं पर पूजा करते हैं। तो देखिए, ये दोस्त लोग यहाँ मिले हैं। कहाँ से हैं आप लोग? और यहीं से हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम लोग रातों से आए हैं। हेलो गाइस। तो दोस्तों ठीक है भैया, ठीक है। हम लोग यहाँ बहुत देर। तो दोस्तों, आप लोग जब भी यहाँ आइए तो थोड़ा सावधानी से रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसा कुछ सुरक्षा के लिए घेरा नहीं बना हुआ है। देख सकते हैं पूरा खुला जगह है, तो अपना सुरक्षा अपने हाथ में है। सुने हैं लेकिन हमको पता नहीं। तो गाइस, देख सकते हैं कि मेन पूजा स्थल जो यहाँ पर ये पत्थर है, इसके जस्ट बगल से एक गुफा है। इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। सुमित, अरे तुम भी आ जाओ। पुलिस जानते हैं, आ जाओ। पुलिस उधरे कौन ढूंढ रहा था? अरे साहिल, तेरा तो बेल्ट टूट कुछ रहा है जैसे भैया। अब सही आदमी नहीं है। फंस गया भाई। मोटा नहीं क्या समझा? अंदर की बात तुम ही अभी बोला था कुछ रहा लग नहीं घुसता। मोटा गया। हम भी नहीं चल 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 ना चल। भगवान, मैं कुछ रहा घुसना। आप उधर से घुसिए, आपका उधर से। मेरा डिपार्टमेंट अलग है। घुसना आराम से घुस जाएगा। हो जाइएगा, सड़किएगा ना, अटक जाएगा। आप मत इसलिए साबित कर दिया तो आखिर घुसिएगा, मानिएगा। नहीं नहीं, वैसे जब पत्थर फंसने के बाद फिर नहीं बता रहे, कोई उपाय नहीं है। क्रेन लाएंगे। ज्यादा मोटा गया। मैं पिछला कुछ दिन पहले हम घुस जाएंगे।
आराम से मोहब्बत से अच्छा बंदा था। देख लेना बेटा फंसा रहा है तो कोई 1 इंची गैपो है मेरा में पूछ रहा है यो कर रहे और इधर से गुफा है राज में पहले बहुत गुफा है। हां ऐसा गुफा है पता घुस जाएंगे बेइज्जती नहीं होना। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि अंदर कितना भयानक गुफा है। हम लोग अंदर आ गए हैं। कहा जाता है यहाँ पर एक छोटी सी जगह है। उधर क्या है? उधर भी है आगे साहिल। हाँ तो गाइस गुफा पार होके हम लोग आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर जगह है और ये प्रकृति रूप से बना हुआ है। यहाँ पर दिखाए तो नीचे कुछ इस तरह का दिखाई देती है। कोई दिक्कत नहीं चलिए अभी रास्ता में देखे गड़बड़ा के तो चौकुक नहीं ना ले गड़बड़ा जाइएगा परफेक्ट है वो तो देखा होगा कपड़ा वपड़ा है तो पूरा देखा है ना ढूंढते पूरा दागे मारते जाएंगे एक सर को याद नहीं रहेगा एकदम जंगल थोड़ी ना है कि भूल जाएंगे। बादाम खाया कर रहे देख ले रे जी आराम से आगे नहीं भूलेंगे इतना शाबाश। तो गाइस देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आ गए हम लोग सभी लोग और ये पिठोरिया के दोस्त लोग हैं यहीं घूमने आए थे। हेलो गाइस हाय गाइस हम लोग गुफा पार करके यहाँ पर आए। ये निशान लगा रहा है ताकि कभी भूले ना इस जगह को। वहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन है और नीचे दिखाए तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बहुत नीचे है ना। कितना होगा ऊंचाई यहाँ पर? 200 मीटर होगा। अच्छा तो चलिए वापस चलते हैं। चलिए गुफा देख ली। चलिए आप लोग मिल गए इसलिए हम लोग गुफा देखने सके। नसीब हो गया तो पता नहीं चलता गुफा किधर है। यही वो जगह है। इसी जगह पर पहले राजाओं का मीटिंग होता था। कहा जाता है कि सुतिया मुंडा और उनका यहाँ प्रचलन था तो यहीं पर मीटिंग होता था और इसी जगह पर हर तरह के फैसले लिए जाते थे। तो देखिए इस जगह को किस तरह दिखाई देती है। तो यही है वो जगह। और आगे इस तरफ दिखाएं तो ये है। कहा जाता है कि यह अलमारी है और इसे हाथी से पहले खुलवाया जाता था। लेकिन किस तरह की अलमारी है, हो सकता है पहले के समय में ये अलमारी रहा होगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।